ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को समझने वाली इस सीरीज में पिछले वीडियो में हमने बात करी स्केलेटल सिस्टम के बारे में। आज हम बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, ये जो मस्कुलर सिस्टम है ये लगभग 600 विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों से बना हुआ है। तो ये इतना हाई टेक तक हो सकता है, इतना प्रॉपरली ये ब्रेन के साथ मिलके कोऑर्डिनेट कर सकता है कि आउटपुट की जिसकी कोई हद नहीं है कि किस लेवल तक ये जो है तो इस नेचर को आउटपुट दे सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मेन फंक्शंस से। तो दोस्तों, मस्कुलर सिस्टम का जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो बॉडी में मूवमेंट करना होता है। मूवमेंट, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लिया, एक जैसे बेसिक से लेके चलते हैं अंदर से, कि जैसे खाना खा लिया, अब उसमें देखिए जैसे उसको 6 मीटर उसने सफर करना होता है बाहर निकलने तक। तो वो जो देखिए मूवमेंट बॉडी के अंदर हो रही है। फॉर एग्जांपल हम, ये तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम में। फॉर एग्जांपल हम जैसे सांस ले रहे हैं तो सांस में हवा की मूवमेंट अंदर जा रही है बाहर जा रही है। ठीक है, या मैं जैसे अभी देखो बात कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, या कोई भी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ऐसी कोई भी मूवमेंट जो भी बॉडी में होती है, जैसे या फिर लोकोमोशन, जैसे बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो ये इसका सबसे मेन फंक्शन है। और इसके साथ साथ इसका दूसरा फंक्शन ये भी है कि ये बॉडी का जो है तो टेम्परेचर मेंटेन करता है। फॉर एन एग्जांपल देखिए, सर्दियों में अगर मान लिया फ्री बैठे हुए हैं, बॉडी थोड़ी ठंडी होती जा रही है तो कंप कभी छूट जाती है, ट्रेमर्स हो जाती है, मसल जो है तो इनवॉलंटरली हमारी जो हमारे कंट्रोल से बाहर ही कांपने लग जाते हैं ठंड में। तो वो कांपने से जो है तो मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हीट जनरेट होगी। तो दूसरा सबसे मेन काम इसका ये भी है कि ये बॉडी का टेम्परेचर जो है तो वो मेंटेन करने में जो है मदद करता है। मूवमेंट और लोकोमोशन के साथ साथ मसल्स जो हैं तो बॉडी को एक इरेक्ट प्रॉपर पोस्चर देने में भी मदद करते हैं, तो सपोर्ट का भी ये काम करते हैं। इसके साथ साथ मसल्स जो है तो प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। बॉडी के डिफरेंट अंगों को, चाहे बेसिक को, खुद हड्डियां ही क्यों नहीं है, हड्डियों को भी जो है मसल्स प्रोटेक्ट करते हैं। अब जहाँ पे हड्डी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे शिन पे हड्डी जो है तो बिना मसल्स के, थोड़ी सी आगे वाला इसका पोर्शन थोड़ा सा बिना मसल्स के होता है, वहां पे अगर हल्की भी चीज मारेगा टक से दर्द हो, आवाज होगी और बहुत दर्द होगा। तो और जहाँ पे मसल्स हैं वहां पे थोड़ा सा हल्की फुल्की का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इवन हड्डियों को, बोन्स को, ज्वाइंट्स को बहुत मसल्स सपोर्ट करते हैं। बहुत सी ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम है जिनमें अगर मसल्स को स्ट्रेंथन कर दिया जाए तो ज्वाइंट की जो पेन है, बेशक बेसिक एनाटॉमी जो है ज्वाइंट की डिस्टर्ब हो चुकी हो, परंतु अगर उस ज्वाइंट के जो मसल्स हैं अगर उनको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो पेशेंट जो है तो सिम्टम फ्री हो सकता है, दिक्कतों से जो है तो उसको छुटकारा मिल सकता है। तो मसल्स की अहमियत प्रोटेक्शन में भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे जो नाजुक विजरे हैं, जैसे जो नाजुक, फॉर एग्जांपल पेट में ही जैसे अंतड़ियां हैं, बहुत सारी जो है तो नसें हैं, उनको कैसे देखिए इरेक्टस एब्डोमिनस जो मसल है, पेट का जो मसल है, कैसे प्रोटेक्शन देता है। जैसे पेट पे अगर इसको हार्ड है, पेट पे जैसे कितना भी, कई लोग तो इस पे देखिए जो इसको हाईली ट्रेंड कर लेते हैं, उसके ऊपर ट्रैक्टर तक चढ़ा देते हैं, इसके ऊपर पत्थर तक तरवा देते हैं। तो मसल्स की पावर जो है तो बहुत ज़्यादा है प्रोटेक्शन की दृष्टि से भी। तो ये हो गए हमारे मोटे मोटे मेन फंक्शन। अब मसल्स की हम टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, मसल्स की वैसे जैसे मेन जो है तो 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स में क्या क्या हो गई, एक होगी वॉलंटरी और एक होगी इनवॉलंटरी। वॉलंटरी वो मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। अब जैसे मान लिया यह बाजू है मेरा, मैं चाहूँ ऊपर कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ, जैसे भी इससे जो है तो मैं काम कर सकता हूँ। और एक्सरसाइज के साथ या फिर जैसे बार बार प्रैक्टिस के साथ इसमें हाईली स्किलफुल भी मैं इसमें मूवमेंट्स कर सकता हूँ वॉलंटरली मतलब मेरे अपने कंट्रोल के साथ, जब जैसा मैं चाहूँगा, जो मैं चाहूँगा वो मैं इनसे फिर कर सकता हूँ। तो ये वॉलंटरी मसल्स जो होते हैं इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। तो ये जो है तो ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं जैसे आपको दिख रहे हैं, और इनको स्केलेटल, जो स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है। ये वॉलंटरी होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। और दूसरी जो टाइप आती है वो टाइप आती है इनवॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे हमने बात करी कि वॉलंटरी, तो ये स्केलेटल मसल जो जैसे हड्डियों से जुड़े होते हैं ये वॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, और जैसे 2 और तरह के मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। ये जो होते हैं ये
इनवॉलंटरी होते हैं। आप चाह के भी अपने दिल को धड़कने से नहीं रोक सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है बॉडी के अंदर। तो ये मसल्स जो पाए जाते हैं, एक तो ये कार्डियक मसल्स होते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं, और दूसरे जो है ये स्मूथ मसल्स होते हैं। ये बॉडी के जितने भी जैसे हॉलो ट्यूब्स होती हैं, फॉर एन एग्जांपल जैसे मान लिया हमारी अंतड़ियां होती हैं तो इनके अंदर ये होते हैं, या डिफरेंट जैसे मान लिया जैसे बाइल डक्ट्स हैं, या फिर कोई पैनक्रियाटिक डक्ट है, तो कोई भी जैसे बीच में ट्यूब्स हैं जिनमें चीज़ों की मूवमेंट आगे करानी है, डाइजेस्टिव जूसेस की मूवमेंट आगे करानी है, या फिर जैसे जो भी फूड खाया है उसकी मूवमेंट आगे करानी है, तो वो करवाते हैं स्मूथ मसल्स। तो दो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं टाइप्स का। मेन दो टाइप्स, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। वॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में है, इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉलंटरी मसल्स जो होते हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, ठीक है। और ये जो इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं इनमें भी दो प्रकार हैं, एक कार्डियक मसल है और एक स्मूथ मसल्स हैं। कार्डियक मसल हार्ट में पाए जाते हैं, सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं, और ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये डिफरेंट बॉडी के अंदर जो विसरा होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई मसल्स की टाइप्स की। अब इनकी 5 मेजर प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या होती है। तो देखिए ये जो मसल्स होते हैं ये एक्साइटेबल होते हैं, हाँ अंदर से ब्रेन से जो है स्टिमुलेशन आया तो बिल्कुल तैयार होते हैं, हाँ जी बोलो क्या करना है साहब, जैसे होते नहीं है कि बोलो एकदम ऊपर से हाई कमांड से ऑर्डर आया, हाँ जी बिल्कुल तैनात, एक्साइटेबल। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है इनकी, ये एक्साइटेबल होते हैं। नंबर 2 प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्टेबल होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 क्या है कि ये रिलैक्स कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। नंबर 4 क्या प्रॉपर्टी है कि ये इलास्टिसिटी इनकी ज्यादा होती है, इनको जो है तो थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच भी कर सकते हैं और ये दोबारा जो है तो सेम उसी पोजीशन पे आ सकते हैं। और 5वीं जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण जो क्वालिटी है वो है अडेप्टेबिलिटी। इनको जितना आप अगर स्ट्रेस में डालते हो, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली सिस्टमेटिकली, फॉर एन एग्जांपल अगर मान लिया कोई जिम जाता है डेली, ठीक है, और वो मसल को स्ट्रेस डालता है डेली, मान लिया पहले दिन उसने 5 किलो की स्ट्रेस डाली, 5-6 दिन तक उसने लगातार उसको किया, ठीक है, उसके बाद उसने जितना जोर उसका 5 किलो उठाने में लगेगा उतना फिर उसका अगर कुछ टाइम रेगुलर वो करता है तो उतना उसका फिर लगभग जैसे उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से 7 किलो में लगेगा, फिर और वो बढ़ा सकता है 10 किलो पे लगेगा, उतने ही कष्ट के साथ वो बड़े से बड़ा वजन उठाता जाएगा। इसको बोलेंगे हम अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन की शक्ति। अनुकूलन की शक्ति जो है मसल्स में बहुत ज्यादा होती है। और दूसरी तरफ जो है तो इनमें जो है तो वेस्टिंग भी हो जाती है, अगर हम इनका यूज ना करें तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। वही फंडा ना, यूज इट और लूज इट, वो फंडा इन पे भी बहुत अच्छा, बहुत डायरेक्ट चलता है, ठीक है। तो ये हो गई 5 मेजर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब 5 टाइप्स ऑफ स्केलेटल मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि इनकी 5 टाइप्स ऑफ बॉडी में ही मूवमेंट, स्केलेटल मसल्स की बात हो रही है, बाकी तो हमने बताया जैसे जो इनवॉलंटरी है वो तो ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं। तो इनकी जो है तो 5 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स में आपको बताता हूं। देखिए एक होती है इनकी एबडक्शन, जो है जो जैसे अंग को बॉडी से बाहर ले जाने वाली मूवमेंट है। देखिए ये बॉडी की सेंटर लाइन की तरफ मूवमेंट हो रही है और ये बॉडी की सेंटर लाइन से बाहर की तरफ को मूवमेंट हो रही है, इसको बोलेंगे एबडक्शन। और एक मूवमेंट ये होती है कि बॉडी की तरफ ला रहे हैं, ये होगी एडक्शन। एबडक्शन, एडक्शन, ठीक है, 2 टाइप की मूवमेंट हो गई। एक होती है फ्लेक्शन जो कि बॉडी के डिफरेंट एंगल्स होते हैं उनको छोटा करती है, ठीक है, फ्लेक्शन। और एक होती है एक्सटेंशन जो एंगल को बड़ा करती है, एक्सटेंड जैसे बोलते हैं ना, एक्सटेंड योर आर्म, तो जो एंगल को बड़ा करती है। 4 मूवमेंट्स हो गई, 2 मूवमेंट्स एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। और एक और मूवमेंट 5वीं होती है रोटेशन, जैसे ऐसे घुमाना, रोटेशन। जैसे इसमें सुपिनेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, ठीक है। तो ये रोटेशन वाली मूवमेंट्स होगी, ठीक है। तो 5 मेजर जो है तो ये मसल्स जो है हमारे वॉलंटरी मसल्स जो है ये 5 मेजर मूवमेंट्स करवाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी स्पोर्टिव स्ट्रक्चर्स की। तो इनकी स्पोर्टिव स्ट्रक्चर्स के बिना जो है तो ये
अपनी आउटपुट दे ही नहीं पाएंगे। तो स्पोर्टिव स्ट्रक्चर्स इनकी क्या होती हैं? इनकी स्पोर्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं टेंडन्स, जिसके बारे में हमने वो स्केलेटल सिस्टम वाले वीडियो में भी बात करी थी। तो ये होते टेंडन्स। अब जैसे यहाँ मसल है और ये जो आउटपुट, ये जो अटैच होगा बोन से, तो टेंडन के थ्रू अटैच होगा, जिससे कि फिर ये मूवमेंट निकल के आएगी। तो स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर इसकी नंबर 1 हो गई टेंडन। नंबर 2 इसमें हो गया फेशिया। फेशिया एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि जैसे लेमिनेशन नहीं कर देते हम, तो मसल के ऊपर एक किस्म की वो लेमिनेशन होती है और मसल से मसल को भी जो है तो कनेक्ट करती है बहुत जगहों पे। तो फेशिया के डिफरेंट और ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, पर मोटा मोटा आप समझ लो कि फेशिया जो है, एक मसल अलग है, दूसरा मसल अलग है, तो एक मसल पे भी फेशिया की लेमिनेशन हो जाएगी, दूसरे मसल पे भी लगभग फेशिया की लेमिनेशन हो जाएगी, तो आपस में वो रब भी नहीं ज़्यादा करेंगे। ऐसा जो है तो फेशिया का काम है, ठीक है। तो पर जैसे टेंडन है, टेंडन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंडन अगर कट जाता है, टूट जाता है, तो मसल की मूवमेंट जो है तो प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगी। तो ये जो है तो इसकी स्पोर्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। हाउ ऑल ऑफ दिस वर्क टुगेदर, ये सब जो है तो कैसे काम करता है टू मेक अप द मस्कुलर सिस्टम। देखो तालमेल इसमें कितना हाईटेक इसमें तालमेल होता है ब्रेन के साथ जो है, और ब्रेन और इस मस्कुलर सिस्टम का जो है तो बिल्कुल जैसे ठेकेदार और लेबर वाला सिस्टम समझ लो आप, या आर्किटेक्ट और लेबर का सिस्टम समझ लो। लेबर समझ लो आप मसल, और वो आर्किटेक्ट समझ लो आप ब्रेन। तो इनका आपस में बहुत कोऑर्डिनेशन होता है किसी काम को अंजाम देने में, ठीक है। थोड़े से मसल्स के हम स्पेशल जो है वो भी जान लेते हैं कि हमारा बॉडी में जो है सबसे बड़ा मसल कौन होता है। तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा मसल जो होता है, ये बटक का मसल, ग्लूटियस मैक्सिमम जिसको हम बोलते हैं, ये सबसे बड़ा ह्यूज मसल है। ये बॉडी को स्ट्रेट खड़ा रखने में जो है तो मदद करता है। सबसे छोटा मसल जो है वो हमारे कान के अंदर पाया जाता है, सबसे छोटा मसल, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्ग मसल जिसकी पावर बहुत ज्यादा है, जो पीस सकता है, जो कूट सकता है, वो है हमारा मैसेटर मसल। वेट के हिसाब से अगर उतने कर वेट का मैसेटर मसल लिया जाए और उतने कर वेट का मान लिया ग्लूटियस मैक्सिमस मसल लिया जाए, तो ये मसल जो है तो स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, बटक वाला मसल जो है तो बड़ा ज्यादा है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सबसे ज्यादा मेहनती मसल कौन है हमारी बॉडी में। तो हमारे हार्ट के कार्डियक मसल्स हैं, वो दिन रात लगे रहते हैं।